नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम आपको अंक ज्योतिष के क्रम में बता रहे थे ज्योतिष के सबसे रहस्यमयी अंक के बारे में, यानी कि अंक 13 के बारे में। आज हम आपको बताएंगे अंक ज्योतिष के सबसे जादुई अंक के बारे में, यानी कि नंबर 24 के बारे में, 24 के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अंक ज्योतिष के जादुई अंक के बारे में, जो नंबर है 24, यानी कि 24। 24 नंबर की खास बातें क्या हैं, 24 नंबर वालों को किन बात का ध्यान रखना चाहिए और 24 नंबर का जीवन में कैसे प्रयोग करें कि धनवान बन सकें, जीवन की मुश्किलें दूर हो सकें। तो नंबर 24 को, नंबर 24 को अंक ज्योतिष का चमत्कारी अंक माना जाता है। इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अंक 24 की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, अंक ज्योतिष में रहस्य के और जादू के 2 अंक हैं। रहस्य का सबसे बड़ा जो नंबर है अंक ज्योतिष में, वो नंबर है 13, यानी कि 13। और जादू का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 24, यानी कि 24। 13 अंक में कुछ हद तक नकारात्मकता पाई जाती है, कुछ हद तक निगेटिविटी होती है। 100% ना भी हो तो 2-4% तो निगेटिव होता ही है। लेकिन इसका जो नंबर है 24 का जो नंबर है, ये पूरी तरह से लाभ का और सफलता का अंक माना जाता है। नंबर 24 को लाभ और सफलता का नंबर कहते हैं। ये अंक एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला माना जाता है। यानी अगर आप अपनी निगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं और 24 नंबर आपके जीवन में आ जाता है, तो आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। यानी आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको समाप्त करने में 24 नंबर की बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे अंकों की गड़बड़ियों को इस अंक के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। आपके जिंदगी में ऐसे नंबर आ गए हैं या ऐसे अंक जुड़ गए हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं आपके लिए, और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, तो ये समझिए कि 24 नंबर का प्रयोग करके आप इसे दूर कर सकते हैं। 24 नंबर व्यवसाय के लिए और धन प्राप्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर हम धन प्राप्ति की बात करें, आपको पैसे चाहिए जीवन में, आपको व्यवसाय में उन्नति चाहिए, तो ऐसी दशा में जो 24 का नंबर है, 24 का नंबर है, वो विशेष लाभकारी होता है, विशेष फायदेमंद होता है। अब ये जानते हैं कि कौन से लोग इस अंक से, इस नंबर से प्रभावित होते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ हो, 24 जून को हुआ हो, 24 जुलाई को हुआ हो, 24 मई को हुआ हो, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ हो, उनके ऊपर 24 का 24 नंबर का गजब का प्रभाव होता है। जिन लोगों के जन्म की तारीख, जन्म के महीने और साल का टोटल 24 होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी 24 नंबर का प्रभाव काफी रहता है। जिन लोगों के नाम के अंकों का जोड़ 24 आता हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी नंबर 24 का
अंक 24 का प्रभाव होता है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र हैं, जिसमें 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो ऐसी दशा में भी चूंकि ये 24वां नक्षत्र है, इसलिए आपके ऊपर नंबर 24 का प्रभाव जरूर होगा। जो लोग 24 नंबर के मकान में रहते हैं, 24 नंबर की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, 24 नंबर की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर भी इस अंक का प्रभाव ज़रूर होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 24 नंबर एक बहुत पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ज़िंदगी में 24 नंबर आ जाता है तो आपको इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। अब ये जानते हैं कि इस अंक के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 24 नंबर वालों को देखिए, जो 24 नंबर है, 24 नंबर वाले जो लोग हैं ना, वो अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करते हैं और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके पास आते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि अपने आकर्षण शक्ति का दुरुपयोग ना करें। 24 नंबर वाले अक्सर भटक जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि पैसे रुपए की चकाचौंध में अक्सर खो जाते हैं। इसलिए 24 नंबर वाले अगर हमेशा सात्विक बने रहें, अगर हमेशा आध्यात्मिक बने रहें, तो 24 नंबर की ताकत बढ़ती चली जाती है। 24 नंबर के लोगों को दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करने को प्रयत्नशील रहना चाहिए। और अगर 24 नंबर के लोग ऐसा करें, दूसरों की सहायता करें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। लेकिन उसी व्यक्ति की सहायता करें जो उसका पात्र हो, क्योंकि बहुत सारे लोग 24 नंबर वालों को बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा ले लेते हैं, उनकी सहायता ले लेते हैं, उनको परेशान भी कर देते हैं। तो 24 नंबर वाले सहायता खूब करें, ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन सहायता किसकी करें ये बात जानना इनके लिए ज़रूरी है। 24 नंबर के लोगों को एक पन्ना या पीला पुखराज पहनना चाहिए। अगर आपका नंबर 24 है तो आपको अपने जीवन में शुभता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। या तो आप एक पन्ना पहन लें, या तो आप एक पीला पुखराज पहन लें सलाह लेकर के। तो इससे जो 24 नंबर की निगेटिविटी है, 24 नंबर की जो पॉजिटिविटी है, वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और जो बाकी नंबर की निगेटिविटी है वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। अब अगर हम 24 नंबर का फ़ायदा उठाना चाहें, हो सकता है हमारे पास 24 नंबर का घर ना हो या हमारे पास 24 नंबर का कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन अगर इस नंबर से हम फ़ायदा उठाना चाहें तो कैसे उठाएंगे? इस अंक को चौकोर कागज़ पर लिख करके अपने पास रखिए। एक चौकोर सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए, उस पर गुलाबी रंग से पिंक कलर से 24 लिखिए और लिख करके अपने पास रखिए। धन की समस्या से और धन के उतार चढ़ाव से आप हमेशा बचे रहेंगे। इस अंक को अपने व्यवसाय के स्थान पर लिख करके अपने पीछे लगाइए। जैसे आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठ के आप बिजनेस करते हैं, तो अपने पीछे की दीवार पर एक वाइट कागज़ पर गुलाबी रंग से 24 लिख करके लगा दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप व्यवसाय के उतार चढ़ाव से बचेंगे, बिजनेस के नुकसान से आपकी रक्षा होगी। जिन लोगों का नंबर 4 है, 6 है या 8 है, 6 को अगर हटा दें तो 4 और 8 वालों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो अगर आपका अंक 4, 6 या 8 है तो इस अंक को लिख करके आपको अपने पास रखना चाहिए। खास तौर से 4 और 8 वाले अगर 24 नंबर को लिख करके अपने पास रखें तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस अंक की जो ताकत है, इस अंक की जो पॉजिटिविटी है, वो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा पहुंचाएगी और जीवन की समस्याएं कम होती जाएंगी।
इस अंक का प्रयोग धन और व्यवसाय के मामले में जितना किया जाए उतना ही बढ़िया होता है, उतना ही लाभ होता है। आपको पैसे की डील करनी है, आप 24 तारीख को करिए। आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, आप 24 तारीख को करवाइए। आपको अपना मकान लेना है, 24 नंबर का मकान लीजिए। यानी 24 नंबर से जितना आप जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा जिंदगी में फायदा होगा और जिंदगी की मुश्किलें उतनी ही कम हो जाएंगी। अक्सर 4 अंक वाले और 8 अंक वाले ये शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में स्ट्रगल बहुत है, हमारे जीवन में संघर्ष बहुत है। तो अगर ऐसा है तो आप 24 नंबर का खूब प्रयोग करिए और 24 नंबर के किसी व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाए, किसी व्यक्ति से आपका विवाह हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपका पूरे का पूरा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जब आप विवाह तय करने के लिए जा रहे हैं अपने बेटे का या बेटी का, तो किस बात का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि जो शादी की बात करने आप जा रहे हैं वो शादी तय हो जाए, वो शादी फाइनल हो जाए। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 24 की बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, शिव कुमार गुप्ता हैं हमारे साथ भिलाई से, उनसे बात करते हैं। शिव कुमार जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बताइए। हाँ, अब आ रही है महाराज? बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ, मैं शिव कुमार गुप्ता बोल रहा था। मैं बोले लाइव टीवी में देख रहा था ना जी। तो डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1950। समय बताइए। सुबह 4:04। सुबह 4:04। कहाँ पे जन्म हुआ है? भागलपुर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती महाराज जी, बहुत परेशान रहता हूँ। सारे सब कुछ बंद हो गया, कारोबार और सब बंद हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। शिव कुमार जी, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, ये बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि हमारे पास बनती है वो बनती है मिथुन राशि। क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो पेट से संबंधित और सूर्य भी वीक है, इसलिए हड्डियों से संबंधित समस्या की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। जहां तक आपके कारोबार के बेहतर होने का सवाल है, आपका कारोबार फरवरी 2021 के बाद से बेहतर होना शुरू होगा और वहीं से आपके स्वास्थ्य के भी अच्छा होने के संकेत कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को आप मोती पहने, आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सवेरे एक बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, आपकी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और अंक 24 के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अपना वजन घटाना है तो बहुत अच्छा सा उपाय जान लीजिए कि दोपहर में दही जरूर खाइए, चाहे रायता खाइए, चाहे वैसे खाइए, जैसे भी खाइए, लेकिन दोपहर में दही का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी।
शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में अशांति हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, परिवार की समस्या में सुधार होगा, दौड़ भाग से भरा दिन रहेगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं, काम का दबाव बना रहेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, छोटी यात्रा की संभावना बनती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, किसी बुजुर्ग की सलाह से लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अंजनी कुमार जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए जी। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए जी। हमको अपनी बेटी अलका के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अलका की। अलका का डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1986। समय बताइए। समय पंडित जी एक्यूरेट 9 नहीं पता है, 9 से 10 के बीच में है। सुबह जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर। पूछिए क्या सवाल है? इसकी शादी हुई थी, टूट गई, और MBA किए हुए है और एक व्यवसाय शुरू की गर्ल्स PG का, वो भी कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया। बहुत परेशान है हम लोग, क्या करें। इसकी दूसरी शादी होगी और करियर में क्या करना चाहिए, इसको जॉब होगा कि व्यवसाय यही करना चाहिए, कब इसका ठीक होगा। वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी बेटी की, राशि बनती है सिंह। पहली बात यह है कि ये कुंडली नौकरी वाली है, शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अगर ये करियर बनाने की कोशिश करें तो वहाँ पर इनको फ़ायदा होना चाहिए। PG का व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं है, स्कूल खोल लें, कोचिंग सेंटर खोल लें, पढ़ाएं लिखाएं तो उसमें बेनिफिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 2021 में इनका दूसरा विवाह होगा। जून से लेकर दिसंबर 2021 के बीच का जो समय है, उस समय में इनके दूसरे विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। क्या करना चाहिए? एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुरेश जी हैं हमारे साथ अमरावती से, उनसे बात करते हैं। सुरेश जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मुझे लड़की के बारे में जानना था मेरे। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ गुरुजी 9/8/2008। फिर से बोलिए। 9/8/2008। 9 अगस्त 2008। जी। समय बताइए। गुरुजी समय सवेरे 9 से 10 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुरुजी अमरावती में।
पूछिए क्या सवाल है। गुरु जी क्या है उसका, आजकल गुरु जी बहुत जिद्दी हो गई है, सुनती नहीं किसी का, और पढ़ाई में भी थोड़ा कुछ खास नहीं है। देखो, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, जो संभावित आपने जन्म का समय बताया है, कन्या लग्न इनका बनता है और इनकी जो राशि हमारे पास बनती है वो तुला राशि बनती है। शुरुआती दौर में थोड़ी शिक्षा में बाधाएं हैं, थोड़ा स्वास्थ्य में भी बाधाएं दिखाई देती हैं। 2008 का जन्म है, लगभग 12 साल की उम्र होने जा रही है, तो इस हिसाब से आपको अभी 1 साल और वेट करना होगा। अगले साल के अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल 2021 के बाद इनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, करियर में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना निश्चित रूप से बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, इनको बोलें कि ये रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक पन्ना इनके लिए बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर में बदलाव और सुधार के योग बनते हैं। संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। कहना यह है कि प्रेम और विवाह के मामलों में जल्दबाजी मत कीजिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि विवाह तय करने के लिए जब आप जा रहे हैं, लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, कभी भी काला या भूरा कपड़ा पहनकर बात करने मत जाइएगा। घर से निकलते समय कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा, चाहे गुड़ हो चाहे चीनी हो। और अगर कुछ उपहार में देना है आपको लड़के के यहाँ या लड़की के यहाँ, तो बेहतर होगा कि पीले रंग की वस्तु उपहार में दीजिएगा, आपकी बात बन जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने प्रियजनों को फ़ोन करें, उनसे बात करें। आपके रिश्तों की जो मुश्किल है वो दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आगे ज़रूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।